हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे घी। यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के करीब घी लिया है। अब इस घी को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने घी को मेल्ट कर लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर बर्फ़। अब इस बर्फ़ को घी में डाल करके अच्छे से इसको फेंटेंगे जब तक यह एकदम क्रीमी फॉर्म न हो जाए। अब एक ही डायरेक्शन में इसको इसी तरह से फेंटते जाएंगे। ये देखिए, ये घी जम भी गए हैं। अब इस स्टेज पे हम बर्फ़ को निकाल देते हैं बाहर। अब इसको इस तरह से फेंटेंगे। अभी इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है हमें, इस पानी को हमें बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जब पानी रहेगा तो वो इतना अच्छा क्रीमी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम इस पानी को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब इस घी को हम एक ही डायरेक्शन में तब तक फेंटेंगे जब तक यह एकदम क्रीम की तरह हो न जाए। इस तरह से चारों तरफ छुड़ाते जाएंगे और उसको एक इकट्ठा करके फेंटते जाएंगे। यह देखिए, एकदम क्रीम की तरह हो चुका है। बिल्कुल क्रीम की तरह हो चुके हैं। अब हम लेंगे गेहूं के आटा। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे से घेवर बनाया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इस तरह से फेंटते जाएंगे, जिससे कि जो घी है वो आटे में एकदम अच्छे से कोट हो जाए, मतलब एक गुठलियाँ बनने वाला चांस न रहे। इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इस तरह से घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यह भी एकदम से चिकना बन करके तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने जो आटा बचा हुआ है उसको डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एकदम पतला घोल बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमें चिल्ड पानी का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल टेम्परेचर का कोई भी चीज़ या गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे हमने जो दूध पानी लिया है वो एकदम चिल्ड लिया है, एकदम ठंडा। ठंडे चीज़ का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। यहाँ पर हमने आधा कप के करीब दूध डाला है। अब दूध डालने के बाद इसे वापस से फिर से मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो घोल में कोई भी गुठलियाँ नहीं बनेगी। आपको मिक्सर का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार में ही सारे अच्छे से यह घुल जाते हैं अगर आप इस तरह से घोल तैयार करेंगे तो। अब यह घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया आइस क्यूब। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं सारे आइस क्यूब। अब इसके ऊपर हमने जो घोल बनाया है उस बर्तन को इस पर रख देंगे, जिससे कि यह एकदम चिल्ड बना रहे। ये देख लीजिए इसका थिकनेस कितना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस पे एक भगोने में तेल रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच के करीब बैटर डालेंगे और रुक जाएंगे। जब इसमें झाग कम हो जाएगा तो वापस से हम फिर डालेंगे। इसी तरह से लगातार डालते जाएंगे। इस तरह से चम्मच या बेलन से या किसी कलछी की मदद से बीच में जगह बनाइए। फिर उसके बाद उसी बीच में आप
बैटर को डालिए। अब यह घेवर बन चुका है। अब इसके साइड साइड हम छुड़ा देंगे और इसको थोड़ी सी नीचे ऑयल के नीचे रख देंगे, जिससे कि ऊपर भी अच्छे से सिक करके तैयार हो जाए। घेवर बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा न खर्चे होते हैं और न ही बहुत ज़्यादा इसमें हमें टिमटाम करना होता है। बस ये देखिए घेवर बन चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, किसी छन्नी पे रख देते हैं, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वह बाहर निकल जाए। मैंने तो पहली बार ही बनाया, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बन करके तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरी घेवर भी बना करके तैयार कर लेते हैं। आंच को हमेशा हाई टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, मीडियम आंच रखना है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच के करीब ही बैटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा बैटर डालते हैं तो वह नीचे जा कर के तले में बैठ जाते हैं, जिससे कि वह अच्छे ऊपर फ्लोट नहीं हो पाते और नहीं उसमें जालियाँ बन पाती हैं, वह नीचे तले में चिपक जाते हैं। इसलिए हमें एकदम थोड़े थोड़े बैटर डालना है इसमें। ये देखिए हमने दूसरा भी घेवर बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको भी बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से हमने सारे घेवर बना करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 कप आटे से तकरीबन 5 घेवर बना करके तैयार किए हैं। अब घेवर के ऊपर रबड़ी डालने के लिए यहाँ पर हमने दूध रख दिया है। अब दूध को अच्छे से बॉयल करेंगे और फिर उसके बाद इसकी हम रबड़ी बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए दूध गाढ़ी हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा हमें सूखा नहीं करना है, इसे थोड़ी सी पतले में रखनी है, क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए बस इतने स्टेज पे ही हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यह रबड़ी बन करके तैयार हो चुका है। अब हम एक प्लेट में रखेंगे इस घेवर को। अब इस घेवर के ऊपर हम चाशनी डालेंगे। चाशनी हमें एकदम पतली जलेबी जैसा नहीं बनानी है, एक तार की चाशनी बनानी है, जो कि एकदम गाढ़ी होती है, उस तरह से चाशनी बनानी है, जिससे कि इसके ऊपर हम डालें तो वह सौगी न होने पाए, क्रिस्पी बना रहे। इसलिए हमें यहाँ पर गाढ़ी चाशनी डालनी है। ये देखिए किस तरह से एकदम मोटे मोटे ड्रॉप गिर रहे हैं। अब चाशनी डालने के बाद अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर जो रबड़ी बना करके रखा है अब उसको डाल देते हैं। अब रक्षाबंधन पे घेवर मार्केट से नहीं, घर पे बना करके आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी गेहूं के आटे से, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर बादाम डाला है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो आप उस ड्राई फ्रूट से इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ओनली बादाम डाला है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे केसर वाले दूध। केसर को मैंने पहले से ही दूध में भिगा कर रख दिया था, वह अच्छे से अपना कलर छोड़ चुका है। अब इसको हम घेवर के ऊपर डालेंगे। अब इस तरह से हम दूसरी भी घेवर इसी के ऊपर रखेंगे और चाशनी डाल करके इसके ऊपर हम रबड़ी लगा करके तैयार कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए बादाम और केसर वाले दूध। ये लीजिए यहाँ पर हमने घेवर बना करके तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से आप लोग भी रक्षाबंधन पे मार्केट से घेवर लाना बंद करिए और घर पर एकदम हेल्दी तरीके से
गेहूं के आटे से घेवर बना करके एंजॉय करिए। अब यहाँ पर मैं आपको कट करके भी घेवर दिखा देती हूँ। ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम लाजवाब बन करके तैयार हुआ है। अब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जय मोरा किचन में बनने वाले हैं नारियल के लड्डू से गुलाब जामुन। आज इस वीडियो में आप लोगों को 2 in 1 रेसिपी मिलने वाले हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने से पहले सबसे पहले हम नारियल के लड्डू तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर सूखे वाले नारियल ले लिए थे, उसको ग्रेट कर लिया है। बादाम और काजू, इन सभी चीज़ों को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में आधा चम्मच के करीब घी डाला है। अब घी डाल करके एकदम धीमी आंच पर इसको हमें भून लेना है। अगर आप इस तरह से नारियल के लड्डू बना करके गुलाब जामुन बनाते हैं तो आपको दोनों का स्वाद मिलेगा। नारियल के लड्डू का भी स्वाद मिलेगा और साथ साथ में गुलाब जामुन का भी स्वाद मिलेगा और बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो जाता है। अब चलिए इसको हम एकदम धीमी आंच पर भून करके तैयार कर लेते हैं। यह भून गया है। अब गैस को कर देते हैं बंद। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब इलायची। हमने 4 इलायची को हल्का क्रश कर लिया है। अब इसको बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मावा। आप यहाँ मावा की जगह कंडेंस मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। अब इस मावे को हम इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस नारियल के लड्डू में हमने कोई भी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो इसमें हल्का सा चीनी का पाउडर या कंडेंस मिल्क के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने किसी भी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यह जब गुलाब जामुन बनेगा तो चाशनी में जाएगा तो अंदर ऑटोमेटिक इसमें चाशनी भर जाएंगे तो ये मीठे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने नारियल के लड्डू में कोई भी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसको हम छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। अब चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बड़े बर्तन लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। अब इसमें हम 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे। अब इसको गैस पे रख देते हैं पकने के लिए। तब तक हम अपने गुलाब जामुन का भी मिश्रण तैयार कर लेते हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में मावे को निकाल लेते हैं। जब भी कभी अगर आप गुलाब जामुन बनाएं तो कभी भी ताज़े मावे का इस्तेमाल न करें। आप 1 दिन 2 दिन पुराने मावे का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने 1 दिन पहले इस मावे को बना करके तैयार कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब मैदा। जब भी मावा बनाए तो उसको एकदम अच्छे से सूखा कर ले, क्योंकि हल्का अगर गीला रहता है तो वह मैदा ज़्यादा सोख करता है। इसलिए यहाँ पे एकदम से खोए को बनाते समय उसको एकदम से सूखा लेना है। अब इसमें हमने पिंच भर खाने वाला सोडा डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बात और है, अगर आपका मिश्रण हल्का गीला लगे तो आप इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर यह कढ़ाई में डालने के बाद फटने लगे तो भी मैदा ऐड कर सकते हैं। और अगर यह अच्छे से फूल तो गया बट चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है
तो इसमें और थोड़े से खाने वाला सोडा डाल करके इसको आप बैलेंस बना सकते हैं। इसमें बिगड़ने वाला कोई चांस नहीं रहता है। अगर आपका चाशनी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, अच्छे से नहीं फूल रहा है, तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा और डाल दीजिए। अब इस तरह से इसको मसल करके हम चिकना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी थोड़े से दाने बने हैं, तो इसको हमको हल्का मसलना ज़रूरी है। अब नहीं तो इसको पहले आप मावे को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस्तेमाल करिए, तो इतना ज़्यादा आपको मसलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने गुलाब जामुन के मिक्सचर को बना करके तैयार कर लिया है। अब चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। पहले चाशनी भी बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। चाशनी सिर्फ एक तार की चाशनी बननी चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी और पतली चाशनी बना करके तैयार नहीं करनी है। जब यह शहद से थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा लगने लगे तो समझ लीजिए यह गुलाब जामुन का चाशनी बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब हम चलते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। अगर आप पहली बार गुलाब जामुन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप एक छोटे से बॉल बनाइए और उसको फ्राई कर लीजिए। अगर वह तेल में नहीं बिखर रहा है तो समझ लीजिए आपका आटा तैयार है, उसमें मैदे की ज़रूरत नहीं है। अगर वह फूल भी गया और आपने चाशनी में डाला और चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए इसमें खाने वाले सोडे की कमी है, यह फूल नहीं रहा है। अब इसमें आप थोड़े से खाने वाले सोडे डालिए और फिर उसके बाद इसको मसल के चिकना करके फिर वापस से इसको बनाइए, तब यह जा करके एकदम परफेक्ट बनता है। अब यहाँ पर हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। अब इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे और इसमें इस लड्डू को फील करके इस तरह से हम बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। अब तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का गर्म तेल में हम इस गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो यह ऊपर से तो जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें हल्का गर्म तेल चाहिए। हल्का गर्म तेल रहे, फिर उसमें आप इस गुलाब जामुन के बॉल को डालिए। इसको तब तक हमें नहीं छेड़ना है जब तक यह हल्के से गोल्डन ना हो जाए। उसके लिए इसे रोटेट करने के लिए इस तरह से स्पून से चारों तरफ आप तेल को घुमा देंगे तो ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन अच्छे से सिक गए हैं। अब एक बार के गुलाब जामुन सिकने में नियर अबाउट 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अब हम गुलाब जामुन को डाल दिए यहाँ पर चाशनी में। अब इसी तरह से बाकी गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो बचे हुए गुलाब जामुन हैं उनको भी डाल दिए हैं सिकने के लिए और आँच को हमने धीमी ही रखा है। शुरू से लेके अंत तक हमें आँच को धीमी ही रखना है, तेज नहीं करनी है। इस तरह से अलट पलट करते हुए एकदम ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के डाल देते हैं चाशनी में। इसको आप तुरंत भी खा सकते हैं, यह तुरंत भी चाशनी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट आप इसको 2 घंटे बाद अगर खाएंगे तो यह और अच्छे से चाशनी को अंदर सोख कर लेता है और बहुत अच्छा बन करके तैयार होता है। अब इसी तरह से किसी भी त्यौहार या मौके पे आप इस तरह से गुलाब जामुन घर पे बना सकते हैं, वो भी नारियल के लड्डू के साथ। दोनों का स्वाद एक साथ में मिलेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके यह तैयार हो जाता है।
अब इसको हम इस तरह से चाशनी में अच्छे से डीप कर देंगे और इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे बाद यहाँ पर हमने आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए अंदर तक एकदम चाशनी एब्जॉर्ब कर रखा है। ये देखिए यह गुलाब जामुन कितना ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर के तैयार हो चुका है। अंदर तक एकदम चाशनी भर गए हैं। अब इसी तरह से आप लोग भी घर पर किसी भी मौके पर गुलाब जामुन बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अनरसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अनरसा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अनरसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 केजी के करीब चावल। इस तरीके का ये वाइट वाला चावल लीजिएगा, ब्राउन वाला चावल मत लीजिएगा और बहुत पुराना भी चावल मत लीजिए, थोड़े नए में वो चावल वो लीजिए। ये गंगा कावेरी करके है चावल। इसी चावल से हम अनरसा बनाएंगे। अब इस चावल को हम धुल लेते हैं। इसे हमें तब तक धुलना है जब तक इसमें से गंदा पानी आ रहा है। 5 बार 6 बार जितनी बार टाइम लगे उतनी बार इसमें पानी डाल करके इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें एक भी ड्रॉप पानी नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस चावल को दूसरे बर्तन में भर के रख देंगे। अब इसको लगभग 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही इसको रख देंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो पानी भी होगा वो भी पानी सूख जाएगा और चावल फूल करके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब इस चावल को हम ढक के रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए। ये देखिए, चावल फूल भी गया है और ये एकदम से भरभरा हो गया है। इसमें पानी का ड्रॉप एक भी नहीं है। ये अच्छे से सूख के ड्राई हो चुका है और एकदम सॉफ्ट भी है। अब इसको हम पीस लेते हैं। अगर इस तरीके से आप पीसेंगे तो ये बहुत अच्छे से एकदम बारीक हो करके पीस के तैयार हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है इसको पीसने में। अब इसे आप चाहे मिक्सी में पीसिए, चाहे आप इसे सिलबट्टे पे भी बहुत आसानी से पीस सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम चावल को मिक्सी के जार में डाल करके एकदम बारीक पाउडर बना करके हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, चावल अच्छे से बारीक हो गया है, लेकिन इसे हम छानेंगे भी। हो सकता है इसमें थोड़े बहुत चावल के कण हो, इसके लिए हम इसको छान करके लेंगे। इसे हमें मैदा वाले चलनी से चालना है, मोटे वाले चलनी से मत चालिए। मैदे वाले से चालेंगे तो ये अच्छे से एकदम फाइन पाउडर आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने मैदे वाले चलनी से सारे चावल के आटे को पीसते गए और चाल करके कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, हमने सभी चावलों को अच्छे से पीस लिया है और इसे छान भी लिया है। ये देखिए, एकदम बारीक पीस करके तैयार हुआ है। हमें इसी तरह के चावल के आटे बनाने हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा चावल का आटा निकाल लेते हैं डस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर गैस पे हमने रखा है कढ़ाई। इसमें हमने गुड़ डाला है। अब गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव के करीब लगभग 250 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। अब गुड़ में हल्का सा पानी डालेंगे और इसे हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ हमें कोई चाशनी का तार वगैरह नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी पानी डाल करके इसे हमें बस गुड़ को गला लेना है। अब इसी तरह से इसे चलाते हुए गुड़ को हम गला लेते हैं। ये देखिए, गुड़ अच्छे से पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमें गुठलियाँ न बनने पाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। यह अनरसा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, बट इसे आप हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यह ख़राब नहीं होगा और यह खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और इसी तरह से मिलाते जाएंगे। एकदम लम्स फ्री यह बैटर बन गया है। अब इसे हमें एकदम ड्राई करना है। अब इसी तरह से चलाते जाएंगे क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं। इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए हमें एकदम से इसको सूखा कर लेना है। आप इसमें मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ये देखिए ये अच्छे से इकट्ठे हो चुके हैं और कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। अब इसे हमें चेक करना है, चेक करना ज़रूरी है कि ये चावल के जो आटे हैं वो अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से मसल कर देखेंगे। अगर चावल के थोड़े से भी कण नहीं दिखेंगे तो समझिए अच्छे से पक चुके हैं। और यह पूरी तरह से इकट्ठा भी हो रहा है। ये देखिए गोलियां भी अच्छे से बनने लगी है। तो यह पाग अच्छे से तैयार हो चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद और इसे दूसरे प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। यह अनरसा हर जगह नहीं मिलता है, यह ज़्यादातर इलाहाबाद ज़िले साइड में ही मिलता है, लेकिन इसे हम घर पर भी इस तरह से बना करके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसको हमने रख दिया था, यह ठंडा हो चुका है। अब इसको एक बार इस तरह से मसल करके चिकना कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से आटा लग करके तैयार हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। आपको जितना बड़ा छोटा साइज़ बनाना है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से आटे में डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है। अब इस तरीके से इसमें जगह जगह पे होल कर देंगे जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिक करके तैयार हो। अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमने तेल रख दिया था, तेल गरम है, मीडियम गरम तेल में इसे हमें फ्राई करना है। अब इस तरीके से हम डाल देंगे इसको पलटना नहीं है, छूना नहीं है तब तक जब तक ये अच्छे से सिक करके खुद से ऊपर ना आ जाए। इसमें हमें अलट पलट नहीं करनी होती, इसे एक ही साइड में इसी तरीके से सिकने देना होता है। अब जब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े तेल को इस तरह से उछाल करके ऊपर साइड में भी हम गोल्डन सुनहरा होने तक इसको सेक लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसे बहुत आसानी से हमें निकालना होता है, नहीं तो ये तेल में बिखर जाते हैं। ये देखिए ये अच्छे से सीख गया है। अब इसको इस तरीके से एक करछी से उठा के दूसरे करछी पे रखेंगे। और यह अच्छे से तेल भी पी रखा होता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको दोनों करछी की मदद से इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हमें निकाल लेना है, इस तरीके से दबाते हुए। ये देखिए यह सिक गया। अब इसको रख देते हैं एक साइड। अब बाकी जो बचे हैं उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसी तरह से एक एक करके डालते जाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब इस तरीके से एक साइड में जगह करिए और करछी की मदद से ऊपर भी तेल उछालते हुए ऊपर साइड में भी हमें सेक लेना है अच्छे से, क्योंकि हमें इसे अलट पलट तो करनी नहीं है, एक ही साइड में सिकने देना है। अगर इसको आप पलटेंगे तो ये टूट जाता है। तो इस तरीके से आप तेल को उछालते हुए ऊपर साइड में भी हमें सेक लेना है। ये देखिए ये अच्छे से सिक गया है, फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। और इस तरीके से दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल देते हैं। अब इसी तरीके से हमने सभी अनरसे को फ्राई कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने सभी अनरसा बना करके तैयार कर लिया है। इसे मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है।
इसके अंदर थोड़ी सी भी आटे की गुठलियाँ नहीं बनती, ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। अब इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।